5वें भाव में शनि राहु है, फिर वो लग्न त्रिकोण में आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लग्न त्रिकोण में शनि राहु आ रहे हैं, क्या करेंगे? 5वां भाव संतान का भाव, संतान को प्रभावित करेंगे। संतान होगी नहीं, या होगी तो उसका सुख नहीं होगा किसी भी तरह से। संतान आपके साथ बुरा व्यवहार करेगी, या संतान दूर चली जाएगी, या संतान असमय गुजर जाएगी। मैंने 4 तरह के जो बताए हैं कि किसी का सुख नहीं होने का मतलब यही होता है कि वो चीज होना नहीं, संतान होनी नहीं। संतान होगी तो दूर चली जाएगी, संतान होगी तो क्या कहलाता है असमय गुजर जाएगी, या संतान होगी तो फिर क्या कहलाता है आपसे लड़ेगी, झगड़ेगी, तो सुख नहीं होगा। शनि राहु क्लियर कट आपको 5th भाव में है, तो ये सारी परेशानियां देंगी। हमारे यहाँ क्या कहलाता है, नॉर्थ इंडिया में हम एजुकेशन को देखते हैं, तो निश्चित रूप से एजुकेशन प्राप्त करने में आपको दिक्कतें होंगी, पूरा एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। अकेले राहु भी हो तो क्या कहलाता है एजुकेशन, शनि हो तो डिले कर देता है, और राहु हो तो आपको मिलता नहीं है, क्या कहलाता है आपको अनकन्वेंशनल ढंग से एजुकेशन हासिल करनी पड़ती, नहीं मिलता है एक तरह से, जब तक कि कोई बहुत शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो 5th पर। तो ये क्लियर कट इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी को शनि राहु मिलकर बहुत पजल कर देते हैं। अकेले शनि जब होते हैं तो कहते हैं आदमी बहुत ज्यादा वो हो सकता है, काबिल हो सकता है, लेकिन क्या कहलाता है वो रचनात्मकता उसकी दिखती नहीं है इस बात को। और राहु की रचनात्मकता दिखती तो है, लेकिन वो बहुत अनकन्वेंशनल हो जाती है। 2 विपरीत नेचर के ग्रह, मैंने इस मामले में वर्किंग स्टाइल में विपरीत, हालांकि दोनों मित्र हैं उस रूप में, तो उस रूप में क्या कहलाता है क्रिएटिविटी को खराब करेंगे। और ये जो कि पावर का है, ये जगह पावर की जगह है, स्पेशली पॉलिटिक्स के सेंस में मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति का भाव है। यहाँ कहा गया है कि आप मंत्री बनते हैं, कोई भी पोजीशन पढ़ते हैं, तो उसको मेंटेन करने में, चूंकि 8वां भाव है, 10वें का ही 8वां भाव है, तो आप जो हाइट पर जाते हो ना, उस हाइट पर की लॉन्गेविटी को ये डिनोट करता है। तो यहाँ पॉजिटिव ग्रह होते हैं तो आपकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। यदि आप कहीं IAS हो रहे हैं, कहीं कोई पद पर जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, मिनिस्टर हो रहे हैं, कहीं किसी भी कैरियर को अपना रहे हैं, तो उसमें आपकी लॉन्गेविटी बढ़ाएगा शुभ ग्रह का जब प्रभाव होगा। तो अशुभ ग्रह होगा, अकारक ग्रह होंगे आपकी कुंडली के, उस का प्रभाव जब 5th होगा। और शनि राहु जनरली अकारक ग्रह के रूप में काम करते हैं, हालांकि वो अपने भावों में कुछ, अपनी राशियों में कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ये 2 पाप ग्रह हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके डाउनफॉल को बताते हैं। क्योंकि डाउनफॉल इसलिए 10th से 8th होने के कारण इसको डाउनफॉल का भी बोलते हैं, प्राप्ति का भी बोलते हैं, और छीनने को भी बताते हैं। तो ये आपको इसलिए क्या कहलाता है, स्पेशली आप देखिएगा यदि शनि राहु है, आप पॉलिटिक्स में है, तो आपके जीवन में बेहद माने ड्रामेटिक उतार चढ़ाव होता है। माने 5th भाव में, माने वो अस्थाई नहीं रहने देता है। ये कैरियर में स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, 10th में हो 5th में हो, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखें, संतान के मामले में, एजुकेशन के मामले में कहा, और ये कैरियर के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि ये 5th हाउस शनि राहु क्रिएट करता है कि भाई जब आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे उसी समय धोखा हो जाए। क्योंकि राहु धोखे का ग्रह है, ईर्ष्या का ग्रह है। 5वें में राहु जो होता है ईर्ष्या बोध देता है, और ईर्ष्या बोध देने के कारण आपके आसपास जो लोग होंगे वो हमेशा आपके डाउनफॉल की इच्छा करते हैं। और जब देखिए, हमेशा याद रखिए, आसपास के लोग का मतलब शनि, जब आपका शनि खराब हो जाएगा, राहु के साथ होने से ही खराब हो गया, वो क्लियर कट बताता है कि 5th हाउस में अकेले शनि भी होता है तो आपसे ईर्ष्यालु बहुत सारे लोग होंगे। पिछले जन्म के कर्मों से, बाप दादों के कर्म के कारण आप जहां भी खड़े होंगे आपसे ईर्ष्या करेंगे। उसका कारण है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, ईर्ष्या की एनर्जी, भले आपको पता हो या नहीं। तो कहते हैं 5th हाउस राहु हो तो ईर्ष्या छोड़ने के लिए कहते हैं कि आप अपने मन से किसी के प्रति किसी भी तरह की निंदा, ईर्ष्या भाव को खत्म कीजिए। राहु हो तो, शनि राहु होकर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपके डाउनफॉल की स्थिति इसलिए बनती है कि आपके आसपास के सारे लोग, आपके घर से लेकर बाहर तक, हर आदमी कहता है कि तुम गिर जाओ, तुम इस पोजीशन पर नहीं टिको। तो जब आपको शनि का सपोर्ट नहीं होगा, शनि कर्म कारक है, तो फिर क्या कहलाता है अल्टीमेटली तो आप गिरोगे ही। तो 5th के शनि राहु के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखें। अब 6ठे शनि राहु की बात करते हैं। 6ठे भाव में शनि राहु जो है सर्वाधिक क्या कहलाता है फलदायी रिजल्ट होता है। हमने आपको
पिछली बार जब बात की थी तो बताया था, रिचर्ड निक्सन की पत्नी का बताया था कि 6th हाउस में है, और तुलनात्मक रूप से उनका हमने देखा था कि करियर क्या अर्ली लाइफ से ही सफलता दिख रही थी। वो जब राष्ट्रपति बने, दूसरे टर्म में जाकर उनको बीच में 1 साल के बाद क्या कहलाता है इस्तीफा देना पड़ा, और वो सब चीजें। लेकिन उनके करियर में क्योंकि 6th हाउस जो है शनि के लिए भी बेहतर है, राहु के लिए भी बेहतर कहा गया है। शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं 11th के बाद, यदि बल्कि सबसे बहना कहना चाहिए 11th से भी बेहतर कहा सकते हैं 6th में। राहु के बारे में तो राहु के लिए स्पेशली कह सकते हैं, शनि के लिए आप 11th कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो निश्चित रूप से राहु के लिए लोग 6th कहते हैं। भगवान राम की कुंडली में भी 6th हाउस में शनि था, सबसे लंबे साल तक रहे, शासक रहे, जैसा हम रामायण में पढ़ते हैं। तो 6th हाउस में शनि राहु दोनों ये हैं, तो आपको चीजें दिलेंगे। और चूंकि 6th हाउस क्या है, हमारा डे टू डे का वर्किंग वाली जगह है, तो इसलिए कामकाज में क्या कहलाता है तुलनात्मक रूप से ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन चूंकि ये वो है क्या कहलाता है पॉलू 6 तरह के दोषों का की जगह है। ये कन्या राशि है, कालपुरुष कन्या राशि। आपको पता है कि कन्या राशि कहते हैं बहुत प्योर राशि कहते हैं, लेकिन प्योरिटी जो है तब होती है जब क्या कहलाता है 6 तरह के दोषों को आप दूर करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक कमियां हैं, वो सब कमियों को आप दूर करोगे। पशुवत जो कमियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, तो ये सब कमियों को दूर करोगे तभी जाकर वो चीजें होंगी। तो राहु आकर तो उस दोष को बढ़ाता ही है ना। शनि अकेले यहाँ बैठा हो तो भी देता है लोअर लेवल में, और जब राहु आ गया तो निश्चित रूप से वो देगा, उसकी पुष्टि हो रही है। तो इसलिए क्या कहलाता है, आपको सफलता थोड़ा सा लंबा होगा। जैसे मैंने राष्ट्रपति निरीक्षण की बात कही कि उनकी पत्नी उनके पीछे खड़ी थी, तो उनके जीवन में क्या कहलाता है काफी, लेकिन उनकी कुंडली में जो दिक्कतें थी तो उनकी पत्नी ने उसका फायदा उठाया, उन्होंने भी उसका उठाया, और अल्टीमेटली वो राष्ट्रपति से वो हुआ। और बीच में भी मैंने बताया था कि 8-10 साल क्या कहलाता है कैरियर में थोड़ा सा उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था। लेकिन तो भी आप कह सकते हैं कि तो वो उनकी कुंडली में तो ये हो सकता है कि छठा आपको थोड़ी सी सफलता दे, या 50-60 साल की उम्र तक कुछ सफलता हासिल कर ले, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ भी झेलनी होगी। ये चूंकि रोग का भाव है, यदि शनि अष्टमेश हो या राहु का यदि 11 यदि हो या 12th लॉर्ड का स्वामी हो, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है रोग वगैरह की संभावना है मेजर है, क्योंकि रोग का भाव है। दुश्मन तो आपके होंगे ही, भले आप क्या कहलाता है पहले फेज में उससे निपटते चले जाएं, लेकिन क्या कहलाता है चूंकि शनि के प्रभाव में आप निपटते चले जाओगे, लेकिन लेटर लाइफ में कहीं ना कहीं क्या कहलाता है आपको दिक्कतें होंगी, निश्चित रूप से आपको होंगी। तो ये हेल्थ इश्यूज देगा। और क्योंकि देखिए जब बाहरी शत्रु काम नहीं करते हैं तो इंटरनल शत्रु काम करते हैं। ये जो वायरल माने जो होते हैं, वायरल और बैक्टीरिया होते हैं, इंटरनल शत्रु है हमारे। वायरल और बैक्टीरिया फायदेमंद भी होते हैं, हमेशा याद रखिए। लेकिन जब हम क्या कहलाता है नेगेटिव कर्म करते हैं, जैसे मैंने कहा शनि राहु नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे झूठ सच करवा रहे हैं, तो जब झूठ सच करेंगे तो वो यदि बाहर से आपको डिस्टेंस वो प्रॉब्लम नहीं होगी तो इंटरनल होगी, अब बहुत सारी बीमारियों के शिकार होगी। रियान निक्सन जो थी बाद में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हुई, कई बार हार्ट अटैक आया और लास्ट में भी कैंसर से, लंग कैंसर से गई। रिचर्ड निक्सन की जो पत्नी थी, रिचर्ड निक्सन उस तरह से बीमार नहीं हुए क्योंकि उनके कुंडली में नहीं बना था, लेकिन उनकी कुंडली में कैरियर में उसका हम देखें प्रभाव। लेकिन मिसेज निक्सन जो है, रियान निक्सन, उनकी कुंडली में ज्यादा क्या कहता प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, उसका असर देख रहे हैं। जो हमने कहा बीमारी होगी तो वो छठे घर का वो दिखाया, उनको सफलता भी दिया उनके कैरियर में, लेकिन क्या कहलाता है वो दिखाया कि वो दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत देगा, और नहीं तो शत्रु बहुत सक्रिय रहेंगे निश्चित रूप से। रोग ऋण या आप पर बहुत ज्यादा ऋण की समस्याएं रहेंगी, क्योंकि राहु आपको बहुत ज्यादा ऋण लेकर जीने की प्रवृत्ति होगी। तो कहीं ना कहीं जो छठे भाव से संबंधित तीनों जो बताए गए हैं मेजर, उन सब की समस्याएं रहेंगी। और तीसरे लेवल में चूंकि हमारे ननिहाल को बताता है, तो अब देखिएगा शनि राहु जिन लोगों की कुंडली में होगा उनके ननिहाल में बेहद क्षति होगी, बहुत ज्यादा उठापटक हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा 3rd हाउस में कहा, पड़ोसी के जीवन में आप देख सकते हैं, भाई के जीवन में, भाई बहन के जीवन में देख सकते हैं। 6th हाउस में अपने मामा और नाना के परिवार में देख सकते हैं कि कितना उथल पुथल हो रहा हो। तो वो परिवार बताता है, हम देखते हैं ननिहाल को 6th हाउस। तो
आप देख लीजिएगा इसमें ये यहाँ असर होगा, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि अकेला शनि राहु जब होते हैं, अकेले भी हो शनि हो या राहु हो, तो अभी ट्रबल आपको सिक्स हाउस में देता है। यदि लोअर प्लेन में हम जी रहे हैं, जनरली हम लोअर प्लेन में जीते हैं, तो और जब वो दो ग्रह मिल रहे हैं और दोनों कार्मिक ग्रह हैं, तो कार्मिकता को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा ड्रामा हो। तो ममहर में आप बहुत ज्यादा अपने ननिहाल में, ममहर में बहुत सारे ड्रामा देखेंगे। सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ हाउस में शनि राहु क्या करेंगे? सेवंथ हाउस हमारे पार्टनर्स का है, शक्ति भाव कहते हैं सेवंथ को। शिव भाव पहला है और शक्ति भाव ये है। हमारी शक्ति जो है, खासकर जो लोअर प्लेन में हम जीते हैं, तो हम समाज से आते हैं। यहाँ शनि राहु हो जाएंगे तो क्या होगा? अकेले शनि या राहु का आप देखिए, ग्रंथों में दिया गया है, बहुत सारी नेगेटिव बातें की गई। लोअर प्लेन में ही बात की गई है, इसलिए वो नेगेटिव है। हालांकि मैं मानता हूं कि शनि सेवेंथ में जब होते हैं, आप स्वाभाविक जीवन प्रक्रिया में जीते हैं, प्राकृतिक ढंग से जीवन जीते हैं, तो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। पहले टेस्टिंग होती है रिलेशनशिप में, बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन सेकंड पार्ट में पार्टनर बहुत जब, और मैं वैसे भी मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि शादी जो संबंध होता है 20 साल के बाद निखरता है। 20 साल में हम मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं। जो लोग सोचते हैं कि शादियां जो है, शादियां स्वर्ग में बनती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस संसार में जब हम जीने आते हैं ना, तो 15-20 साल कम से कम लग जाता है एक दूसरे को समझने में। तो 15-20 साल के बाद मैच्योरिटी आती है। तो शनि राहु उसी चीज को बताते हैं, यदि आपकी कि भाई आप सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में मैच्योरिटी। लेकिन जब शनि राहु दोनों हो जाएंगे, निश्चित रूप से ढेर सारे रिलेशनशिप को बताएंगे, क्षणिक रिलेशनशिप होंगे, लंबे समय तक कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा, जीवन के अंत में आपके पास कोई नहीं होगा, एकदम आप अलग थलग हो जाएंगे, शक्तिहीन अपने को महसूस करेंगे। क्योंकि आप जीवन के पहले दौर में बहुत सारा चीज जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि क्या कहलाता है, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा हो, तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। स्पेशली सेवन से उसका किसी भी तरह से संबंध बन रहा हो, वहां बैठा हो, वो हो। कारण क्या होता है कि समाज, जो बिजनेसमैन होता है, जो जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका एसोसिएशन उतना ही ज्यादा समूह से होता है, उतने ही ज्यादा लोगों से होता है। अब देखिए किसी भी, सारे आज के डेट में तो सब शेयर मार्केट में शेयर होते हैं, तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका शेयर तो क्या कहलाता है, दुनिया भर में फैला हुआ है। माने यदि भारतीय बिजनेसमैन भी है, उनका भी क्या कहलाता है, दुनिया के अलग हिस्सों में, तो उनके तो बहुत सारे लोग उनके कॉपरेशन में शामिल हैं, उनकी उनके पैसा बनाने में, उनकी इच्छा, उनकी सदिच्छाएं हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति है। जैसे आप रिलायंस में आपने शेयर खरीद लिया, तो आप हमेशा चाहेंगे कि रिलायंस का शेयर बढ़े। तो इस तरह से वो कोई भी बिजनेसमैन के चार्ट में देखिएगा तो शनि, लेकिन जब राहु हो जाएंगे तो जल्दी से जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, और जल्दी जल्दी करेंगे, मैंने वो त्वरित हासिल करना है, जल्दी से जल्दी चीजों को हासिल करना है। और शनि उसके विपरीत स्वभाव के हैं, वो तो कहते हैं कि भैया लंबे समय तक आप क्रिएट करो, टाटा स्टाइल में चीज को क्रिएट करो, कि पीढ़ियां वहां क्या कहलाता है तय करती हैं, और वहां किसी इंडिविजुअल के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं। हालांकि ठीक है, कभी कभी वहां भी होता है, जो हमने टाटा और वो बीच में संघर्ष देखा, अ, एक उनके सबसे बड़े शेयर धारक के बीच में, तो वो अलग चीज है। लेकिन अल्टीमेटली उनके जो विजन है, वो है क्या कहलाता है, वो है लॉन्ग टर्म विजन है। तो टाटा ग्रुप की आप खुद ही देखिए कि क्या कहलाता है, सारे उठापटक के बावजूद एक स्टेबिलिटी उनके साथ है, लेकिन दूसरे जो ग्रुप है उनके साथ स्टेबिलिटी नहीं थी। उसका कारण ये है कि शनि राहु है। और आप देखिएगा अभी कई क्या कहलाता बर्बाद होने वाले जो लोग हैं, अडानी से लेकर आने वाले समय में रिलायंस के साथ भी कुछ इस तरह की हो सकती है। वो इसीलिए कि जल्दी जल्दी उनकी उनकी कुंडलियों में शनि राहु का इफेक्ट आप ज्यादा देखें, इस बात को समझिए। तो इसलिए क्या कहलाता है, ऐसी कुंडलियों में देखें तो ये, और ये हमारे क्या कहलाता है, ये जॉब कैरियर, सेवेंथ हाउस चूंकि 10th से 10th है, तो हमारे कैरियर को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इस बात को ध्यान रखिए, शनि की गलतियों का, सॉरी, राहु की गलतियों का खामियाजा शनि को बहुत भुगतना पड़ता है। आपके कैरियर में बहुत सारे उठापटक होते हैं। यदि आप किसी भी तरह का आपका कॉपरेशन के साथ बिजनेस है, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस है, तो आप बहुत जल्दी आपका आपका पर्दाफाश हो जाता है कि आप जो शो कर रहे हैं वो नहीं। और रिलेशनशिप, जीव माने जो रिलेशनशिप की समस्याएं क्लियर कट आती है। और यहाँ शनि राहु प्रभावित होता है, तो इसका भी असर कई बार संतान पर देखा गया है।
7th हाउस में शनि राहु, क्योंकि हम लोग कई बार सेकंड संतान वहां से देखते हैं। तो 7th हाउस पर वैसे भी संतान देखने के लिए लग्न, पंचम भाव के अलावा 9th हाउस और लग्न भाव और 7th हाउस को देखना चाहिए। तो जो लोग ओल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं सब देखते हैं इस बात को, या जो समझते हैं इस चीज को, तो इस बात को समझिएगा। तो इसलिए संतान पर भी इसका असर आप देखें। और यदि आपके जीवन में ज्यादा रिलेशनशिप टूटन नहीं है, तो आपके पार्टनर के साथ कोई भयंकर बीमारी या असाध्य बीमारी होने की संभावना होगी, निश्चित रूप से इस जगह पर है। और इसका असर आप पर भी पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। दोनों आप और पार्टनर दोनों असाध्य बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। 8th भाव में शनि राहु, हमने ब्लॉत्स्की, मैडम हेलेना ब्लॉत्स्की की कुंडली जो थियोसॉफी सोसाइटी के आधार पर बताया था कि ये क्या है, रहस्य के प्रति, यहाँ राहु जो है 8th में रहस्य के प्रति रोमांच देता है। और न ये देखिए, शनि तो इसके कारक हैं और राहु दोनों के लिए कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, इस बात को देख लीजिएगा। शनि भी आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करते हैं। ये जरूर है कि आयु लंबी कर देते हैं, इसमें चूंकि आयुष कारक है तो लंबी कर देते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग इलनेस वगैरह देते हैं। शनि राहु 8th में है, जनरली आप देखिएगा लोअर प्लेन में हम जी रहे हैं, निश्चित रूप से क्या कहलाता है, असाध्य बीमारियां तय ही तय आप मान कर चलिए, और प्रोलॉन्ग इलनेस वगैरह की संभावनाएं होंगी। कोई बीमारी होगी तो इजिली नहीं कुछ होगा, क्योंकि 8वां जो भाव है रहस्य का भाव है, हमारे इनहेरिटेंस का भाव है, हमारे क्या कहलाता है पार्टनर या जो भी जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है, या मियाँ बीबी की पार्टनरशिप, मैंने ससुराल का भाव हो सकता है, या दूसरे तरह के पार्टनर है तो उनके क्या कहलाता है रिसोर्सेज को बताता है। जो आपके पार्टनर है तो पार्टनर की रिसोर्सेज को बताता है। तो इन सब चीजों पर इफेक्ट शनि राहु करता है। राहु जल्द से जल्द सब चीज को लेना चाहता है, परिणाम क्या होता है, सब चीज में डिले हो जाता है, या आपने हासिल कर लिया तो प्रोलॉन्ग माने वो चीज टिकेंगी नहीं, उसका नुकसान हो। आप धोखे से ससुराल से अति अपने संपत्ति हासिल की, वो संपत्ति आपके हाथ से निकल जाएगी, या ससुराल वाले उसके लिए फिर से वापस अपना क्लेम करने लगेंगे, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। या आपको कोई जो होगा, माने माने इस सब मामले में क्या गलत आपको दिक्कत है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो नुकसान है आयुष का भाव है, 8वां भाव है, आयुष्य में दिक्कतें देता है। शनि प्राय वो करता है, लेकिन शनि राहु जब यहाँ होता है तो आयुष को घटा देगा। हमने हेरा ब्लॉत्स्की के चार्ट में भी देखा कि वो 59 साल की उम्र में चली गई। कायदे से उन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी सारे धर्मों की चीजों को वो किया था, तो उनकी लाइफ लंबी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, लंबी लाइफ नहीं हुई। हमने देखा दूसरे भाव में रीगन साहब का 11वें भाव में था, रोनाल्ड रीगन का, या हमने कहा कि मिसेज निक्सन का जो था वो 6th हाउस में है, तो उनकी आयु उस तरह से प्रभावित नहीं हुई, सबकी आयु अच्छी है। लेकिन यहाँ लग्न भाव में भी आयु प्रभावित होता है, सेकंड भाव में प्रभावित होता है, और 8th में तो निश्चित रूप से आयु प्रभावित होता है शनि राहु होने से, जब तक कि बहुत सारे शुभ ग्रह नहीं हो। आप देखो किताबों में राहु जब होता है वहां अकेले, तो जनरली आप आयु कमी की बताई जाती है, और शनि राहु दोनों हैं तो दो, देखिए हमेशा याद रखिए, जब दो मेलफिक का असर 8th में होगा जो आयुष भाव, तो आयुष को कम होगा, आयुष कम होगा। ये जरूर हो सकता है कि लग्न भाव और अष्टम भाव मजबूत होगा तो वो आपके थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी माने आयु को बढ़ा देगा, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। वो भी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी आयु 80 साल है और यहाँ शनि राहु बैठा हुआ है, तो आपकी आयु सीधे कर्टेल होकर 60 में आ जाएगी। ठीक है, आपका लग्न भाव और वो होगा तो 60 के बदले आप 65 जी लेंगे, 70 पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 8वें भाव में शनि राहु आपकी आयु को बढ़ाएंगे। और शनि राहु यहाँ है तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, ये बड़े उथल पथल तो आप देखेंगे, क्योंकि सडन कुछ भी क्या कहलाता कोलैप्स हो जाएगा, शायद नौकरी हो, चाहे क्या कहलाता है रिलेशनशिप में टूटन हो, क्योंकि 8वां भाव लॉन्गेविटी को बताता है, तो वो भी लॉन्गेविटी है और ये रिलेशनशिप में भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए क्या कहलाता है सब चीजें उथल पुथल होती रहेगी। मैंने देखिए ये बात मान कर चलिए कि 8th में शनि राहु सबसे डिफिकल्ट क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन में से, सबसे डिफिकल्ट, मैंने लग्न से भी ज्यादा कहना चाहिए कि डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन में है यहाँ पर बैठा हूँ।
शनि राहु। तो ये ध्यान रखना चाहिए, शनि राहु एर्थ में है, ऐसे लोगों को एकदम प्राकृतिक ढंग से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि शनि को हायर माने सूरज के स्थिति में ले आए, गायत्री का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये शिव का क्या कहलाता है, वो है शिव जो है शमशान में कहते हैं कि वास करते हैं, वहीं समाधि लेते हैं। तो समाधि भाव से यदि आप जिएंगे, समाधि का भाव है अर्थ, तो शनि राहु का इफेक्ट कम होगा। लेकिन यदि आप साधारण लोगों की तरह जिएंगे तो निश्चित रूप से, चाहे आप रहस्य की खोज में लगे रहें, रहस्य तो आपको पता ही चलेगा, निश्चित रूप से आप लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आपको रहस्य, बहुत सारे रहस्य आपके सामने जीवन के मूल खुल जाएंगे, और जीवन भर आप लगे रहेंगे बहुत सारे रहस्यों की तलाश में। राहु रिसर्च कराता है, शनि भी उसमें मदद करेगा, तो आपको बहुत सारे चीजें ज्यादा से ज्यादा डिंगिंग करके चीजें आपको हासिल हो जाएंगी। लेकिन आपकी आयु को प्रभावित कर रहा है, और ये क्या कहलाता है, जीवन में बार बार परेशानी ला रहे हैं अपने नजदीकी। अकेले राहु जो है एर्थ में होता है तो ससुराल में कुछ मेजर अकाल मौत वगैरह होने की संभावना होती है। कई बार माता के साथ होता है, जो कि त्रिकोण में आ जाता है चौथे भाव से, तो माता भी के भी असमय जाने की संभावनाएं होती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस तरह की चीजें राहु है। ये जरूर है कि राहु जो है अर्थ में लिगेसी दे देता है, एक से ज्यादा लिगेसी देता है। जनरली दो लोग कहते हैं कि दो दे देता है, लेकिन शनि राहु के साथ होने पर फिर वो लिगेसी जो है ना, बाद में कंट्रोवर्सी में पड़ सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले ही कहा। तो अर्थ में ये सब चीजें हैं।